हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको मंजरी पुस्तक से, ये आपकी पुस्तक है, मंजरी पुस्तक से जूलिया पाठ पढ़ाऊँगी। पहले जूलिया के लेखक के बारे में मैं आपको बता दूँ। अंतोन चेखोव जी का जन्म 17 जनवरी सन 1860 ईस्वी को तैगान राग रूस में हुआ था। ये एक नाटककार हैं। इनके द्वारा लिखित नाटकों की विषय वस्तु में संसार में अपमान, अन्याय और उत्पीड़न के प्रति संघर्ष और विरोध करने की चेतना समाहित है। यह एकांकी रूसी कहानी ए निनकॉम्पोप का हिंदी नाट्य रूपांतर है। इसका रूपांतर सत्येंद्र भरत द्वारा किया गया है। चेखोव का निधन 15 जुलाई सन 1904 ईस्वी को हुआ था। चलिए इन्हीं की भाषा में अंतोन चेखोव जी द्वारा रचित जूलिया पाठ का शुभारंभ करते हैं। पहले इस पाठ के बारे में बता दें कि इसमें प्रस्तुत एकांकी में, यह एकांकी है बेटा, प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली गवर्नेस यानी सेविका की मार्मिक पीड़ा और विवशता का सजीव चित्रण किया गया है। वहीं दूसरी ओर शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी दिया गया है। बच्चों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मैं नाटककार के माध्यम से ही श्री चेखोव जी के द्वारा ही, उन्हीं के शब्दों में, जैसे उन्होंने एकांकी लिखा है उन्हीं शब्दों में मैं आपका पाठ का शुभारंभ करती हूँ। बच्चों की गवर्नेस यानी सेविका जूलिया वासुदेवना आती है। जूलिया दबे स्वर में अपने मालिक से कहती है कि आपने बुलाया। गृहस्वामी बोलते हैं, हाँ जूलिया बैठो, आज महीना पूरा हो रहा है, तुम्हारा हिसाब करना है, पैसा भी तो देना ज़रूरी है, तुम्हें भी ज़रूरत होगी तो तुम्हें पैसा देना चाहिए। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहीं से शोषण शब्द का शोषण होना शुरू हुआ। जूलिया दबे स्वर में कहती है, नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी फिर कहते हैं पन्नी पलट कर कि नहीं, मैंने नोट कर रखा है, 30 रूबल में हमारी बात हुई थी, तुम पहले भी मैंने गवर्नेस को 30 रूबल ही महीना दिया करता था। तो जूलिया दबे स्वर में कहते हैं कि 2 महीने 5 दिन, अपना दिन बताती है। गृहस्वामी कहते हैं, नहीं, मैंने सब नोट कर रखा हुआ है, सब डायरी में मेरे नोट हैं, 2 महीने ही बनते हैं। 2 महीने के फिर वो जोड़ते जाते हैं, 2 महीने बनते हैं 8 रूबल, 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में एक भी छुट्टी न ली हो, तो उसकी छुट्टी गृहस्वामी गिनवाने लगते हैं। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, फिर कोल्या को घुमाने ले गई, और ये तो कोई काम होता नहीं है, बच्चों को घुमाना कोई काम नहीं। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ ली, ठीक। फिर वो कहती है, ठीक, कुछ बोलती नहीं, ठीक ठीक करती रहती है। गृहस्वामी फिर बोलते, मैं कुछ गलत तो कह नहीं रहा हूँ, 9 इतवार, 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, तुम्हारे 12 दिन के रूबल काट लें। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी, तो 12 और 7 यानी 19 नागे। हाँ, तो 19 नागे घटाओ तो 41 रूबल बनते हैं। जूलिया रुआसी हो जाती है, जी हाँ कहकर शांत हो जाती है। गृहस्वामी फिर पन्ने पलट कर कहते हैं, अरे याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में नुकसान लिखा है। फिर मैंने जिसका भला किया वह उसी ने मेरा नुकसान किया, तो 2 रूबल उसका भी काटते हैं। देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और उसकी जैकेट चोरी हो गई।
10 रूबल उसके गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा ले गए। तो इसको सुनकर वह जूलिया सुनती रहती है और कहती मैं सुन रही हूँ। गृहस्वामी फिर कहते हैं देखो तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना, तुम्हें इसी के पैसे मिलते हैं। तो जूते 5 रूबल और काट लिए गए। याद आया 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, जूलिया कहती है जी नहीं मालिक, आपने मुझे कुछ नहीं दिया था। आगे वह कुछ नहीं कह पाती। गृहस्वामी कहते हैं झूठ थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, मैंने डायरी में हर चीज़ नोट कर रखा है, तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं। जूलिया ने कहा अगर आपने दिए होंगे, लेकिन जूलिया रोती रहती है। गृहस्वामी कहते हैं कड़े शब्दों में दिए होंगे नहीं, मैंने दिया है। घटाओ 27, 41 में बचे 14 दिन, क्यों ठीक हिसाब है ना? जूलिया ने कहा मुझे अभी तक एक बार भी कुछ पैसे नहीं मिले और वो मालकिन ने मुझे सिर्फ 3 रूबल दिए थे, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी की जैसे आसमान गिर पड़ा हो, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे बताया तक नहीं। देखो तुम न बताते तो हो जाता ना अनर्थ। मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। खाली डायरी खोलता है और उसमें कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से 3 घटाए 11 रूबल जेब से निकाल कर लो, 11 रूबल तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे। जूलिया कांपते हुए हाथों से रूबल को पकड़ती है और उनको धन्यवाद देती है। गृहस्वामी बहुत भारी आवाज़ में उछलकर चिल्लाकर कहता है मैंने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की और तुम धन्यवाद कह रही हो? जूलिया बोली कि आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए। गृहस्वामी गुस्से में और चिल्लाने लगता है और कहता है कि धन्यवाद तुम दे रही हो, अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हें ठगा है, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। जूलिया कहती है जी हाँ मालिक। गृहस्वामी फिर और गुस्से में हो जाता है। जूलिया समझाती है क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते हुए उत्तेजित होकर बोलते हैं कि उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा नहीं दिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैंने तुम्हारा एक पैसा नहीं काटा है। मैं जेब से निकाल कर वो पूरा 80 रूबल उसको पकड़ा देता है और कहता है इससे पहले मैंने तुमसे कुछ पूछना चाहूँ जूलिया, क्या ज़रूरी है कि भला इंसान कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदापन हो जाए कि वह अपने साथ हो रहे अन्याय के विरोध तक न कर सके? जूलिया बस खामोश रहती है। गृहस्वामी समझाता है कि बस खामोश रहे और सारी ज्यादती सहना नहीं चाहिए, हमेशा अपने अधिकार के लिए बोलना चाहिए, अपने साथ हो रहे अन्याय को अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा। इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए नहीं है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी आपको, जो बच्चे डरते हैं और सच को छिपा ले जाते हैं डर कर, ये गलत है। आप लोग भी जो भी बात हो बहुत ही एकदम निर्मम भाव से अपनी मीठी वाणी से अपनी बातों को बताना चाहिए। अपने साथ हो रहे अन्याय को अपने मम्मी पापा से या स्कूल में हो तो गुरुजनों से कभी छिपाना नहीं चाहिए। आप सच और झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। कभी भी इतना नहीं डरना चाहिए कि आपके साथ अन्याय हो, आपका नुकसान हो। बच्चों, ये रहा आपकी कहानी। अब आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ शब्दार्थ बताऊंगी। गवर्नेंस मीन्स सेविका, छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उसकी देखभाल करती है। रूबल मीन्स रूस की मुद्रा, भीरू मीन्स डरपोक, बोधा मीन्स मोटी अक्ल का, क्रूर मीन्स निर्दयी, निर्मम मीन्स ममता रहित कठोर। ये शब्दार्थ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर बताऊंगी।
बच्चों इस कहानी को थोड़ा गौर से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके साथ के कोई बच्ची ऐसी है तो उसको भी अपने जैसा ही बनाने की कोशिश करिएगा, और आप भी हमेशा अन्याय के खिलाफ़ रहिएगा। कभी किसी पे अन्याय होते देखें तो उसे न्याय दिलाएं। ठीक है, चलिए अपनी राइटिंग पे ध्यान देते रहिएगा, शब्दार्थ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से याद करते रहिएगा। MCQ टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन इस बार बनेंगे। आपके सारे जितने भी आपके हैं तो व्याकरण, मंजरी, इन चारों में से आपके पेपर हाफ ईयरली के तैयार किए जाएंगे। आप ध्यान से अपनी तैयारी करते रहिएगा। चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और आप लोगों ने प्रोजेक्ट दशहरे बाद वेडनेसडे को, ये संडे जो दशहरा है इसके बाद, मंडे ट्यूसडे को नहीं, वेडनेसडे और थर्सडे को आकर अपना प्रोजेक्ट दे जाइएगा। जो हमने निबंध पढ़ाया है उस निबंध आपके व्याकरण बुक में दिया हुआ है पीछे, उनमें से कोई 2 निबंध आप चूज़ कर लीजिएगा। उसमें उन दोनों में से कोई एक निबंध आप फाइल में बना कर देंगे। और दूसरा है, या तो वो करिएगा, निबंध का प्रोजेक्ट बनाएगा, नहीं तो ये जूलिया पाठ का प्रोजेक्ट आप बनाएंगे और अपने शब्दों में इसका सारांश लिख कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वेडनेसडे और थर्सडे तक आप हमें दशहरे बाद जो वेडनेसडे थर्सडे आएगा हमको ये प्रोजेक्ट दे दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।